एलियस डिस्कवर योर जर्नी में आप सबका स्वागत है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो चलिए हम कुछ और नए नए पॉइंट के बारे में जानते हैं जिससे आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सोल क्या डिज़र्व करती है आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले सोल लव डिज़र्व करती है। जी हाँ, आप लोग उसे ना लव नहीं देते। आप लोगों को लगता है कि बाहर से कोई उन्हें लव देगा तो वो लव होगा, जबकि वो एक प्लेजर होता है, एक पैम्परिंग होती है, बस हो गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है, जो थोड़ी टाइम के लिए रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो वो लव नहीं है। लव जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो लव आपको अपने आप को देना होगा। ठीक है, अपनी सोल को देना होगा। एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो हमारे अंदर होता है। ठीक है, और वो बाहर का लव नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम उसे प्यार करो। ठीक है, तुम अपने हार्ट को प्यार करोगे तभी आपका हार्ट चक्रा स्ट्रांग रहेगा। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि उनका हार्ट चक्रा बैलेंस में नहीं होता है। विथ जो लव उन्हें अपने हार्ट को देना चाहिए, वो किसे देते हैं? वो सोचते हैं बाहर देंगे तो हमें लव मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है और हम पेन फेस नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना वरना इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, प्यार की कमी हो चुकी है, पेन मिलेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वही है कि आप अपना प्यार अपने हार्ट को, अपनी सोल को तो दो। अगर आप दोगे तो ये हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बट हम क्या करते हैं, बाहर से लोगों का लव चाहते हैं कि हमें वो लोग प्यार करें। जब तक आप स्वयं को प्रेम नहीं करोगे, आपको कोई भी प्रेम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है जो आप महसूस तो करते हो लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। आपकी बॉडी में पेन होता है, आपके अंदर ना दुख भरा हुआ है लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। तो आप क्या करोगे, ये सारे दुख आपको नए नए बीमारियों से अवगत कराते हैं। तो इन दुखों को रिलीज़ करो। और वो कैसे कर सकते हैं कि बॉडी का पेन स्ट्रेस कैसे रिलीज़ होगा? वो होगा योगा। जी हाँ, अगर आप योगा करते हो तो बहुत बढ़िया है, एक्सरसाइज करते हो बहुत बढ़िया। इससे आपकी अंदर की जो भी निगेटिविटी है, जो भी पेन है, वो रिलीज़ होगा और आप बहुत सारे जन्म लेकर आते हो। तो जिस जन्म का पेन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो एक प्रकार से बैग है। ठीक है, जो कैरी करते आ रहा है आपके एक्सपीरियंस को, आपके पेन को, हर एक चीज़ को। तो अब उस पेन को सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ भी तो करना है। तो इसी तरीके से आप रिलीज़ कर सकते हो। योगा करो, एक्सरसाइज करो, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज आते हैं जिसको करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, क्या है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे अंकल आंटी लोग रहते हैं, तो वो हंस हंस के चिल्ला चिल्ला के योगा करते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार से एक्सरसाइज होता है। तो आप भी अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज़ करें। ठीक है, हंस हंस के, या फिर यानी कुछ आवाज़ें निकाल कर, मतलब अंदर से खुल जाएं, जो बंध गए ना उस रस्सी को तोड़ दें और आज़ाद हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी में जो पेन होता है हम उसका इलाज बाहरी रूप से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा दुख होता है जिसे हम पकड़ कर चलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे चीट किया, और उस पेन को हम जब पकड़ के चलते हैं तो वो हमारे अंदर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा भरती जाती है। वो पेन वाली एनर्जी होती है जो हमें ही आगे चलकर नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसे समझ लें कि कोई भी अगर दुख मिला है तो उस एनर्जी को तुरंत रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसे तुरंत रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसे लिख लिख कर रिलीज़ करो। ठीक है, उस इमोशन को फील कर कर के रिलीज़ करो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके इमोशन से वो एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके लिए कोई इंसान कुछ अच्छा करता है, ठीक है, जिससे आपको बहुत खुशी फील हो रही है, तो आप उसे करने दीजिए। ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर हम सबके लिए कुछ करते हैं तो डिवाइन ने ये चूज़ करके रखा है कि कोई हमारे लिए भी अच्छा करे। ठीक है, तो कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो अपनी बाउंड्री नहीं सेट करती। जी हाँ, किसी के लिए भी सेट नहीं करती।
और इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, दुखी रहती है। कारण क्या है? हर टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो, मतलब आप खाली फोकट बैठे हुए हो क्या? अपने लाइफ में आपको हर किसी के लिए इतना अवेलेबल नहीं होना है। किसी को टाइम पास करना है और आप उनका टाइम पास बन रहे हो। जिस समय आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आप क्या कर रहे हो? उस इंसान से बात कर रहे हो, उसको प्लेज़र चाहिए तो आप उसे दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर रहे हो, लेकिन कोई आ रहा है जो आपकी ब्रह्मचार्य को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे तोड़ने दे रहे हो। ठीक है, आप जो भी समझ लो, हर एक इंसान अलग अलग बॉडी में आया है, तो वो अपने अपने कर्मा लेकर आया है, अपने अपने कर्मा क्लीन करेगा, अपने अपने ऊपर काम करेगा। बट आप क्या करो? आप अपने ऊपर काम नहीं करो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो। अरे खुद की वैल्यू करना सीखो, बाउंड्रीज सेट करो कि नहीं तो नहीं। आप लोगों से ये चीज़ आती नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो दुनियादारी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो अपने ऊपर काम करो। जिस दिन आप अपने ऊपर काम करोगे, लोगों को दिखने लगेगा कि ये स्पिरिचुअल बंदा या बनती है। एग्जाम्पल, सुशांत सिंह को आप तो जानते होंगे ना, वो स्पिरिचुअल बंदा था। कैसे पता चला? वो दुनिया भर को नहीं बताता था कि मैं स्पिरिचुअल बंदा हूँ। दिखने लगता है ना डियर। यही तो है, आप लोग क्या करते हो कि चेंज करने की कोशिश करते हो बाहर, बल्कि ये नहीं सोचते कि अपने ऊपर जब आप काम कर लोगे ना, तो आपकी वाइब्रेशन ही बाहर इस तरीके से नज़र आने लगेगी कि लोग आपकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होकर स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू कर देंगे। आपकी वाइब्रेशन हर चीज़ में काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लीजिए, कल जो मेरे वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, उनका ये आंसर है। ठीक है, उसमें मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता ना डियर, इसलिए मैं सेशन लेती हूँ या तो फिर वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन आया था उसी का ये आंसर है। सब लोग अच्छे से समझ लें, अपनी बाउंड्री सेट करना सीखें, हर चीज़ के लिए कहीं भी अवेलेबल ना रहें। ठीक है, आप किसी का टाइम पास नहीं हो, आप किसी को प्लेज़र देने के लिए नहीं बैठे हो, अपने ऊपर काम करने के लिए बैठे हो। ठीक है, आपको अपनी सोल को ग्रो करना है। जब तक आप अपनी सोल को ग्रो नहीं करवाओगे ना, तब तक आपकी लाइफ में लो वाइब्रेशन चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों से निकलिए बाहर, बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। क्या है, आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को इतना वीक क्यों बना के रखते हो? हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, उसके लिए उसे ये अच्छा लगता है मैं ये करती हूँ, उसे वो पसंद है तो मैं वो करती हूँ। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि सोल डिज़र्व करती है फ्रीडम, लव, पीस। तो आप क्या डिज़र्व कर रहे हो? आप अपनी सोल को पेन दे रहे हो। ठीक है, आप अपनी सोल को बांध रहे हो, आप अपनी सोल को दूसरों के लिए नीचे गिरा रहे हो। आपको अपनी सोल को ग्रो करवाना है, ना कि नीचे गिराना है। ठीक है, तो बाउंड्री सेट करना सीख जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने ये बाउंड्री सेट नहीं की ना, तो आप अपनी जर्नी में बहुत पीछे रहोगे। ठीक है, तो बाउंड्री सेट करना सीखें। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन हेल्प सेंटर .site में जाकर आप डोनेशन करना चाहें तो आप डोनेशन कर सकते हैं, और अगर आप काउंसलिंग लेना चाहें तो आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।